दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो काफी करीब है। इसकी तैयारी में पूरे देश के जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत वगैरह सब जुड़ चुके हैं। आए दिन लगातार आप देख रहे होंगे कि यहाँ बैठक वहाँ बैठक, लेकिन एक खास बैठक हुई है। इस खास बैठक में शामिल कौन कौन होंगे उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये फोटो आप देखिए, ये तस्वीर है उसी बैठक से जुड़े हुए लोगों की, और इसमें मौजूद जो लोग हैं, इसमें शामिल जो लोग हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहन भागवत के साथ साथ देश के जितने भी प्रमुख मीडिया हाउसेज हैं उसके बड़े बड़े पत्रकार, एंकर्स यहाँ बैठे हुए हैं। जो बड़े बड़े और भी दलाल पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया हैं, वो तो खैर यहाँ नहीं दिखाई देंगे आपको, जैसे कि अर्नब गोस्वामी हो गया या सुधीर तिहाड़ी हो गया या फिर और भी कोई एक दो चार है, वो नहीं दिखाई दे रहे। वो तो ऑलरेडी मतलब प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं जो भाजपा के साथ हैं या आरएसएस के साथ में है, तो उनकी कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं, जिनका नाम मोहन भागवत है, उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक समाचार चैनलों के जितने भी पत्रकार हैं उनके साथ एक बैठक करी। अब आप समझ सकते हैं कि ये बैठक किस तरीके का हुआ होगा, क्या मकसद रहा होगा, क्या उनके एजेंडा तय हुए होंगे। 2 घंटे लगातार ये बैठक चली थी। आपको बता देते हैं कि इस भागवत के अलावा जो मोहन भागवत है, उनके साथ में जो बैठे हुए लोग थे, पता है कौन कौन थे? उसमें बैठा हुआ एक बंदा वो था जिसका नाम है सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन चैनल वाला हमेशा आग लगाता रहता है, हिंदू मुसलमान ये जिहाद वो जिहाद हमेशा करता रहता है, वो बैठा हुआ था। एक और दलाल पत्रकार है जिसका नाम है, आज तक के एंकर हैं, जिसका नाम है सईद अंसारी। जी, सईद अंसारी। न्यूज 18 के ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर ब्रिजेश कुमार शामिल थे। एबीपी न्यूज के वीपी न्यूज एंड प्रोडक्शन के सुमित अवस्थी मौजूद थे। एबीपी न्यूज के एंकर जो है विकास भदौरिया, वो मौजूद थे। इंडिया 24 के संपादक जो है अनुराधा प्रसाद, वो मौजूद थी। नविका कुमार जो कि टाइम्स नाउ नेटवर्क की है, वो मौजूद थी। इस तरह के नाम इतने लोग जो हैं आज मौजूद बैठे हुए। ये खबर हालांकि 24 नवंबर की है, 7 दिन पहले की है, लेकिन इसके बारे में किसी ने कोई जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि सबको पता है कि हमारे पोल खुल जाएंगे। जो सईद अंसारी साहब हैं, ये सईद अंसारी ने तो एक बार अपने पोस्ट में कहा कि नहीं 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 हम शामिल नहीं थे। जब ये फोटो सामने आया तो इनका मुंह बन गया और इनकी झूठ पकड़ी गई। सोचिए, जब एंकर्स इतना खुलेआम झूठ बोल सकते हैं और इस तरह के लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, तो इनका क्या एजेंडा रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। खैर, इस एक और है वीडियो जिसको आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये धुलाई है गोदी मीडिया के पत्रकार जो है, जिसका नाम है रूबिका लियाकत। देखिए किस तरीके से योगेंद्र यादव जो किसान नेता है, किस तरीके से धुलाई करते हैं। किसी के भी जहन में आज की तारीख को यही सवाल आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने 99 कदम आगे बढ़ा दिया, और मैं कहती हूँ चलिए 9 और पीछे कर लेती हूँ, 90 कदम आगे बढ़ा दिए। किसान भाई 10 कदम आगे बढ़ाने से क्यों कतरा रहे हैं? अब जो जिम्मेदारी है वो आप सब पर नहीं आ गई है? आप गोल पोस्ट कहने वाली थी ना, मैं वो दोहरा देता हूं। आपके रिपोर्टर ने कहा किसानों की नई मांग, आपने इससे पहले कहा गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, मैं आपको याद दिला दूं, नई मांग तब कही जाती है जब देश को सामने ये हो भाई आंदोलन हो गया, जब सरकार ने मान लिया तो मैंने अचानक जेब से कोई नई चीज निकाल दी। जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ, दोबारा कहिए योगेंद्र जी, क्या कह रहे थे? गोल पोस्ट चेंज करना, जी, गोल पोस्ट चेंज करना उसे कहते हैं जब मैंने कोई मांग की, आपने मान ली और फिर मैंने अचानक जेब से कोई नई चीज निकाल दी। क्या ऐसा कर रहे हैं किसान? मैं आपको याद दिला दूं कि किसानों ने पहले दिन से, आप पत्रकार हैं, कृपया डॉक्यूमेंट देखिए, पहला मेमोरेंडम सरकार से पहली मीटिंग से लेके 11वें राउंड की मीटिंग में हर बार हमने कहा, पहली बात तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, दूसरी बात एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। हमने कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं किया है, कोई नई चीज अपनी जेब से नहीं निकाली है। मैं रूबिका जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2011 में एक कमेटी बनी थी, चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, और उसके पता है अध्यक्ष कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी। उस जमाने में वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस कमेटी ने पता है क्या रिकमेंडेशन दिया था? उस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाना चाहिए। आप चेक करेंगी उस रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट को पिछले 7 साल से लागू किया गया रूबिका जी।
जब प्रधानमंत्री के अपनी अध्यक्षता वाली कमेटी पे वो लागू नहीं करते हैं तो किसी और कमेटी पे हम क्या विश्वास करें। पंजाबी में कहते हैं जब काम पे मिट्टी डालनी हो ना तो कमेटी बनती है, इसलिए किसान विश्वास नहीं करते। योगेंद्र जी, आप बहुत बड़े किसान हैं। आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी है। अमित शाह जी का अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर खोलिए, वेबसाइट के ऊपर अमित शाह का क्या काम है लोकसभा में, लोकसभा की वेबसाइट पे अमित शाह जी का प्रोफेशन क्या है, किसान। राजनाथ जी का प्रोफेशन क्या है, मैंने थोड़ी कुछ गलत कहा। जितने बड़े किसान अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह हैं, कह रही हूं आप ज्यादातर उन्हीं खेतों में पाए जाते हैं। सुन लीजिए, तंज करना आपको आता है तो जरा सुनना भी सीख लीजिए। हाँ हाँ, आप सुनना, सुरभिका जी जरा सुन भी लिया कीजिए। बोलने का मादा हो तो सुनने का भी मादा होना चाहिए। सुन खेत में बाजरा उगाते हैं, हमारे वहां पानी नहीं है और एक बना मैं रुबिका खेतों में पाया जाता हूं, जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं उतना ही मैं खेतों में रहता हूं। और अगर इस देश में खेत में रहना क्वालिफिकेशन है तो आप एक दिन इंटरव्यू करके ये सवाल आप ये सवाल एक दिन बड़े किसान नेता योगेंद्र यादव, कोई कंपैरिजन नहीं है योगेंद्र जी, मत कीजिए ऐसा। मैं अभी इस लायक कहाँ हुई हूँ कि आपके साथ मेरा कंपैरिजन हो पाए। आप बड़े हैं सर, बड़े किसान नेता हैं आप। नहीं सर, मैं तो उस दिन अपने आप को किसान लिखना बंद कर दूंगा जिस दिन आप स्टूडियो में बुला के राजनाथ सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगी कि राजनाथ जी आप खेतों में पाए जाते हैं। अमित शाह से जिस दिन आप पूछ लेंगे उस दिन तो मैं आके आपको टीवी पे बधाई दूंगा। बैठकर दिक्कत हो गई ना? नहीं दिक्कत नहीं, आप अरे जय किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। मैं तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। कहाँ कर रहे हैं? आपने मुझसे सवाल पूछने से पहले, आपने मुझसे सवाल पूछने से पहले अरे इतना सुंदर आपने प्रेफेस बनाया